भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के निमंत्रण में इंडिया की जगह भारत लिखा जा रहा है, जिससे इंडिया नाम बदले जाने की चर्चा जोरों पर है। अगर इंडिया की जगह भारत देश का नाम हो जाता है तो भारत भी उन देशों की पंक्ति में शामिल हो जाएगा जिसने अपना नाम बदला है। वे कौन अन्य देश हैं जिन्होंने अपना नाम बदलने पर करोड़ों खर्च किए हैं? आपको बता दें कि देश का नाम बदलने के बाद वहां की करेंसी, संविधान, सरकारी विभाग, यहाँ तक कि पाठ्यक्रम जिसमें देश का नाम जुड़ा होता है, इनमें तमाम बदलाव करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं उन देशों की जिन्होंने पूर्व में अपने नाम बदले हैं। 2021 में तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्की रखने का फैसला किया और 2022 फरवरी में संयुक्त राष्ट्र ने इसके नए नाम की घोषणा की। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान का इस बाबत कहना है कि तुर्की नाम ही देश के लोगों की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है। 2020 में हॉलैंड की डच सरकार ने घोषणा की थी कि अब से हॉलैंड को नीदरलैंड्स के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि वे इस नाम का उपयोग प्रचार और अन्य उद्देश्यों के लिए भी करेगी, क्योंकि अन्य यूरोपीय देशों की तरह नीदरलैंड्स भी टूरिस्ट कंट्री है। दरअसल डच सरकार हॉलैंड नाम को बस इसलिए हटाना चाहती थी कि उसकी राजधानी एम्स्टर्डम, जहां कानूनी वेश्यावृत्ति और नशीली दवाओं के उपयोग के कारण देश की छवि खराब हो रही थी। दुनिया भर के लोग हॉलैंड को सिर्फ एम्स्टर्डम में होने वाले रिक्रिएशनल ड्रग्स और सेक्स वर्क के लिए जानने लगे थे। आपको बता दें कि एम्स्टर्डम जिस प्रांत में स्थित है उसे नॉर्थ हॉलैंड कहा जाता है। 2019 में रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया की सरकार ने देश का नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया कर दिया। नाम बदलने के दो मुख्य कारण थे। पहला, नाटो का हिस्सा बनना और दूसरा, अपने पड़ोसी देश ग्रीस के मैसेडोनिया प्रांत से खुद को अलग करना। दरअसल ग्रीस में मैसेडोनिया नाम का एक प्रांत भी है और मैसेडोनिया एक प्राचीन ग्रीक साम्राज्य का नाम भी था। 2018 में स्वाजीलैंड के राजा ने अपने देश का नाम बदलकर इस्वातिनी रख दिया। राजा का नाम बदलने के पीछे तर्क था कि औपनिवेशिक काल से पहले देश का यही नाम हुआ करता था। दूसरा, राजा को इस बात से भी नाराजगी थी कि अक्सर लोग स्वाजीलैंड और स्विट्जरलैंड के बीच कंफ्यूज हो जाते थे। वैसे भी स्वाजीलैंड को स्थानीय भाषा में इस्ताविनी कहते हैं, जिसका अर्थ है स्वाजियों की भूमि। सो यहाँ के नागरिकों के लिए नाम बदला जाना आश्चर्यजनक इसलिए नहीं था क्योंकि ये लोग इस्वातिनी नाम का उपयोग पहले से करते आ रहे थे। 2016 में चेक रिपब्लिक की सरकार ने देश का नाम बदलकर चेकिया कर दिया था। इसके पीछे तर्क दिया गया कि जैसे फ्रांस का आधिकारिक नाम द फ्रेंच रिपब्लिक है, वैसे ही चेक रिपब्लिक का भी छोटा नाम चेकिया ज्यादा लोकप्रिय रहेगा। लेकिन ये नाम ज्यादा चलन में आया नहीं। 2020 में देश के प्रधानमंत्री आंद्रे बाबिस ने कहा उन्हें चेकिया नाम बिल्कुल पसंद नहीं। चेक रिपब्लिक के नाम को छोटा करने का निर्णय इसलिए भी लिया गया जिससे देश की 6 भाषाओं में देश के नाम का उच्चारण करना आसान हो सके। हालांकि आधिकारिक नाम अभी भी चेक रिपब्लिक ही है। 2013 में अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप केप वेर्दे की सरकार ने देश का नाम बदलकर काबो वेर्दे कर दिया। ये वही नाम है जो 1444 में पुर्तगाली नाविकों ने इन द्वीपों की खोज के बाद इनका नाम रखा था। 1972 में सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका कर दिया गया। सिलोन पुर्तगालियों द्वारा दिया गया नाम था। जब पुर्तगाली 1505 में पहली बार इस तट पर पहुंचे तब उन्होंने इसे सिलोन नाम दिया था। बाद में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया और 1948 में इसे आजादी मिली। 2011 तक यह आधिकारिक तौर पर श्रीलंका हो गया। 1989 में बर्मा की सैन्य सरकार ने देश का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया, लेकिन इस फैसले से सभी सहमत नहीं थे। संयुक्त राष्ट्र ने भले ही म्यांमार नाम की स्वीकृति दे दी हो, पर अमेरिका आज भी बर्मा नाम का ही इस्तेमाल करता है। दक्षिण पूर्व एशिया स्थित तिमोर लेस्ते इंडोनेशिया के अधीन था और इसे ईस्ट तिमोर के नाम से जाना जाता था। 2002 में
इंडोनेशिया से आजादी मिलने के बाद देश का नाम तिमोर लेस्ते कर दिया गया। अफ्रीकी देश कांगो DRC 1971 से 1997 तक जायरे के नाम से जाना जाता था, पर जब देश पर सैन्य तानाशाह मोबूतू ने सत्ता हासिल की तो देश का नाम जायरे से बदलकर जायर कर दिया गया। 1997 में मोबूतू के देश छोड़कर भाग जाने के बाद फिर से कांगो DRC नाम अपना लिया गया। ईरान को पश्चिमी देश पर्शिया के नाम से जानते थे, लेकिन इसका प्राचीन नाम ईरान माना जाता है। जब 1935 में ईरान के राजा शाह ने दुनिया के दूसरे देशों को संदेश दिया कि वे पर्शिया की जगह ईरान नाम का इस्तेमाल करें, तब से पर्शिया की जगह ईरान का नाम ही प्रचलन में आ गया। ईरान का अर्थ है आर्यों की भूमि। 1989 की इस्लामी क्रांति के बाद देश का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कर दिया गया। थाईलैंड का ऐतिहासिक नाम सियाम था, लेकिन 1939 में यहाँ के तत्कालीन राजा ने आधिकारिक रूप से देश का नाम बदलकर थाईलैंड कर दिया। सियाम नाम चीन से आकर बसे लोगों के सम्मान में रखा गया था। थाई शब्द का अर्थ थाई भाषा में स्वतंत्र होता है। जॉर्डन देश को पहले ट्रांस जॉर्डन या हेसे गीते किंगडम ऑफ जॉर्डन कहा जाता था। इसे 1946 में आजादी मिली और 1949 में देश का नाम फिर से द हेशेमीते किंगडम ऑफ जॉर्डन हो गया, यानी ट्रांस जॉर्डन या नदी के पार का इलाका। जॉर्डन देश को नदी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है ईसा मसीह का इसी नदी में बपतिस्मा हुआ। अफ्रीकी देश घाना कभी प्रांत हुआ करता था जिसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। 1957 में कई इलाकों को मिलाकर इसे गोल्ड कोस्ट की जगह घाना नाम दे दिया गया। अफ्रीकी देश बोत्सवाना को 1966 से पहले बेशुआना लैंड के नाम से जाना जाता था। 1885 में ब्रिटेन ने दक्षिणी अफ्रीका में बेशुआना लैंड प्रोटेक्ट्रेट की स्थापना की थी। 1966 में आजादी मिलने के बाद देश का नाम बोत्सवाना रखा गया। नामीबिया को पहले दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीकी देश के नाम से जाना जाता था। 1990 में जब ये देश जर्मनी से आजाद हुआ तो इसका नाम बदलकर नामीबिया रख दिया गया। नामीबिया नाम 1968 में संयुक्त राष्ट्र ने तय किया था। 1937 में यूनाइटेड किंगडम से अपने सभी संबंधों को खत्म करने के बाद एक स्वतंत्र देश आयरिश फ्री स्टेट आयरलैंड बन गया। पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो को पहले रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा के नाम से जाना जाता था। 1960 के दशक में फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल करने के बाद 1984 में राष्ट्रपति थॉमस सांखरा ने इसे बुर्किना फासो के रूप में नया नाम दिया। कंबोडिया ने कई बार अपना नाम बदला है। 1953 से 1970 के बीच किंगडम ऑफ कंबोडिया था, तब दुनिया में इसे खमे रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे कंपूचिया भी कहा जाने लगा। देश में जब फिर से राजतंत्र बहाल हुआ तो किंगडम ऑफ कंबोडिया हो गया। 2021 में अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।